नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में धातु कर्म किसे कहते हैं इस बात की चर्चा होगी। तो देखिए, धातु कर्म जिसे अंग्रेजी में मेटलर्जी कहते हैं, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क क्या होता है? ऐसा खनिज जिससे कम खर्च तथा सरलता से धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है, अर्थात निकाला जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु यानी खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करने की भौतिक, फिजिकल तथा केमिकल प्रक्रियाओं को हम धातु कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने है तांबा यानी कापर का एक अयस्क, कापर पायराइट है। इससे कापर को प्राप्त करने की यानी कापर पायराइट से कापर को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी वही क्या होती है? धातु कर्म। उदाहरण के तौर पर तो धातु कर्म क्या है? किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? धातु कर्म। जैसे कापर पायराइट से कापर का शुद्ध रूप में प्राप्त करना। अब इसके चरण होते हैं, तो इसके 3 चरण होते हैं। धातु कर्म में निम्न 3 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। धातु कर्म में 3 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, इस प्रक्रिया में खानों से प्राप्त होने वाले अयस्कों में मिले मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि को अयस्क से अलग किया जाता है। अयस्क के सांद्रण में क्या किया जाता है कि खानों से जो प्राप्त होते हैं अयस्क, उसमें मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि मिले होते हैं, उसको अलग करने की प्रक्रिया ही अयस्क का सांद्रण कहलाती है। जब सांद्रण हो जाता है तो उसके बाद धातु का निष्कर्षण होता है। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब अंतिम प्रक्रिया है, यहाँ तो धातु प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ जरूर मिली होती हैं। अब इसके बाद शोधन होता है, धातु का शोधन। इस प्रक्रिया में धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिन्हें विभिन्न विधियों से शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। यानी धातु के निष्कर्षण के बाद भी धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, तो उसे धातु शोधन के द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिन्हें विभिन्न विधियों से शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ते है धातु के 3 प्रक्रियाएं। नमस्कार।